नमस्कार, कालका से समालखा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोनीपत से खबर के साथ। दरअसल में सोनीपत में सीएम मनोहर लाल ने अमृत सरोवर मिशन की नारियल तेल और श्रमदान कर शुरुआत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पानी हमारे जीवन का खून है, जमीन का खून है। धान के लिए ज्यादा पानी लगता है और हर साल 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 6000 तालाबों में पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। 8000 तालाब ऐसे हैं जो भरे रहते हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि योजना के तहत देश के 50,000 तालाबों पर काम होगा और 15 अगस्त तक 1600 तालाबों पर काम किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि तालाबों को ठीक करने का बेड़ा पीएम ने उठाया है और जल से जुड़ी योजनाओं पर बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है। बहुत तालाब ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, उनको तीर्थ मान नहीं है, बल्कि उनको तीर्थों की तरह से हम पूजते भी। लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी मिले कि यहाँ का जो नाहरा का तालाब है, ये तालाब नाहर सिंह नामक व्यक्ति ने आज से और 900 साल पहले सन 1309 ईस्वी में उस व्यक्ति ने यहां तप किया था और उस तप के कारण से इस तालाब का निर्माण हुआ। चारों तरफ धाम बने हुए हैं। इस तालाब को गंगेश के आसपास के बताते हैं 24 गांव ऐसे हैं जो इस पानी को यहां से ले जाकर के उसमें खाना बनाते थे। आज इस सरोवर को अगर हम देखते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि इसके पानी से खाना बनाया जा सकता है? कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तालाब प्रदूषित इतना हो गया है। इस प्रदूषण के कारण से इनको ठीक करने का बीड़ा ये देश के प्रधानमंत्री ने उठाया है। एक प्रकार से मैं प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये कहूं कि एक समय ऐसा था जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए और भगीरथ ने जो प्रयास किए, गंगा को पृथ्वी पर ला करके जीवनदायिनी गंगा आज हमारे जीवन का आधार है। इसी प्रकार से आप उनको किसी भी श्रेणी में रखें, लेकिन इस जल को स्वच्छ करने के लिए जितनी योजनाएं बनाई है पिछले 7 साल में, जल ही जीवन है, हर नल से हर घर को नल से जल की जो योजना बताई है, जल को स्वच्छता के नाते से, स्वच्छता अभियान के नाते से इतना बजट खर्च किया है कि इस पानी को किस तरीके से बचा लो। मैं इनको एक दूसरे भागीरथ की संज्ञा देता हूं। नरेंद्र मोदी हमारे आज के भागीरथ। आंकड़े हैं कि हर साल 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। तो इसलिए ये सारे कार्यक्रम पानी को बचाने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। अब विषय आया कि आखिर ये जो सरोवर हैं हमारे पवित्र सरोवर, देश भर में बहुत तालाब हैं, प्रदेश में भी हमारे 18,000 तालाब हैं। इन 18,000 तालाबों में 4,000 तालाब तो ऐसे हैं जो केवल वर्षा में पानी आता है, आगे पीछे पानी नहीं आता है। एक 4-6 महीने के बाद वो सूख जाते हैं। तो ये 6,000 तालाब तो उसमें पानी कैसे बरसात के बाद पहुंचाया जाए ताकि साल भर भरे रहें, क्योंकि तालाब भरे रहेंगे। सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि पशुओं को भी हमको जो पानी की आवश्यकता होती है उस तालाब से पूरा करते हैं। तो एक किसान तालाब जो होता था उसके लिए एक प्रकार का एक ऐसा साधन होता था कि अपनी आजीविका पशुओं के माध्यम से वो करता था, उसमें काम आता था। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो हमारे साल भर भरे रहते हैं। उसमें पानी, गंदा पानी, अब चूंकि घरों के अंदर पानी जाने लग गया है, टूटियां हम खोल कर रखते हैं। उसके लिए भी निवेदन है कि टूटी अनावश्यक न खोले। लेकिन पानी उपयोग के बाद जो सीवरेज का भी विषय है या पशुओं का जो मलमूत्र है, वो भी पानी, साफ सफाई का पानी है, वो पानी भी नालियों के माध्यम से तालाबों में आता है। तालाब पहले खुदाई होते थे हर साल, दुर्भाग्य से उन तालाबों की खुदाई बंद हो गई है। ये पारस्परिक श्रम करके लोग साझेदारी से, गांव के लोग साल में एक बार तालाब खोदा करते थे। मुझे याद, हम छोटे थे तो घर घर से एक आदमी को बुलाया जाता था कि तालाब की खुदाई होनी है।
वो सूखा जब एरिया होता था उसमें महीना 2 महीने लगाकर बरसात से पहले खुदाई होती थी, दोबारा से पानी भरता था। जब खुदाई हो जाती है तो जमीन नीचे की और पोरस हो जाती है, अर्थात उसमें यानी सुराख की तरह पिल पोली जमीन हो जाती है, जिसको नरम जमीन के माध्यम से वो जो पानी तालाब का जमीन के अंदर जाता था, आज जो गंदगी भर जाती है, तालाब की तलहटी उसको साफ ना करने के कारण से चिकनी मिट्टी हो जाती है। चिकनी मिट्टी के बाद वो पानी जमीन में जाता नहीं है। फिर बरसात में दोबारा से पानी आता है, इधर गांव का पानी इकट्ठा होता है और पानी गंदा होकर के ओवरफ्लो हो जाता है, गंदगी फैलती है। उस ओवरफ्लो पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। डिमांड आती है जगह जगह से कि अब कोई ड्रेन बनाओ, यहां से ड्रेन से इस पानी को बाहर निकालो। जहां खेतों में पानी भर जाता है, खेतों की यही हालत है। पहले जमीन पोरस होती थी, उसके नाते से जमीन में पानी रिसता था। अब जब से केमिकल खाद डालने लग गए हैं, हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश, तरह तरह की दवाइयां, ये डालने के बाद जमीन खेती की वो भी एक प्रकार से उसका प्रकार बदल गया है और वो जमीन पोरस नहीं रही है, पानी नीचे नहीं जाता है। थोड़ी बरसात होने के बाद भी कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। मांग उठती है इस पानी को बाहर निकालो, नहीं तो खेती जमीन फसल नहीं होगी। इन सब चीजों पर एक एक करके हम ध्यान दे रहे हैं। आज जो स्थल बोरवाली मंदिर की गली का निर्माण ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायत को हम हर साल अब शुरू में अप्रैल में ही बजट भेज देते हैं, तो वहां का जो बजट आया है वो सारे जो छोटे काम है उस प्रकार से ये सब किया जाएगा। पशु अस्पताल के पास कम्युनिटी सेंटर, 1 एकड़ के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। पार्क का निर्माण, एक कोई बताया पशु अस्पताल से आगे रोड के साथ साथ 3 एकड़ में पार्क का निर्माण। ये पार्क के निर्माण के लिए ड्राइंग बन गई है, उसको अप्रूव करा दिया है। न केवल पार्क बनेगा, उस पार्क में ओपन जिम और झूले ये भी लगाए जाएंगे, ताकि गांव के बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां, महिलाएं सब आ करके और उस नाते से और इन झूलों का, जिम का ये अपना उपयोग कर सके। गांव में लाइब्रेरी की बात है, उसकी बिल्डिंग तैयार है और डेवलपमेंट पंचायत विभाग इस लाइब्रेरी को भी पूरा कराएगा। और आदमी को बुलाया जाता था। इधर कुरुक्षेत्र को डार्क जोन से बचाने के लिए जिले के 5 तालाबों को विकसित करने की पहल का शुभारंभ किया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने अरनेचा गांव में सरोवर योजना की शुरुआत की, तो वहीं किरमिच गांव में उपायुक्त ने योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा और इसी के तहत काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। जिले के पेवा हल्के के अंदर अरनेचा गांव में है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अमृत महोत्सव के ऊपर अमृत सरोवर का एक योजना शुरू की है। तो यहाँ पर रेणुका धाम पर आज शुरुआत की है, तो 65 लाख का एक पैकेज यहाँ दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने 75 हर जिले के अंदर 75 जो हैं वो पौंड या धाम जो हैं उनको वो बनाएंगे, साफ सुरक्षित करेंगे। इधर कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के गांव त्योड़ा में शाहबाद विधायक रामकरण काला ने सरोवर योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर एसडीएम शाहबाद कपिल शर्मा भी मौजूद रहे। शाहबाद विधायक रामकरण काला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की तरफ से गांव और शहरों में अनेक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत गांव त्योड़ा के सरोवर को 55 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और गांव के लोगों को गंदे पानी से भी निजात मिलेगी। हमारी मांग थी कि हर गांव के अंदर तालाब सुंदरगढ़ बना, तालाब अच्छी मतलब जो गंदा पानी है गलिया में, नालिया में, सड़कों में खड़ा, जो अच्छा होना चाहिए। आज स्वयं मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी और डिप्टी सीएम हमारे हर गाँव के अंदर तालाब, अभी जितने हमारे तालाब हमारे गाँव चौड़ा जोड़ी के अंदर
और जितने हरियाणा के अंदर जितने तालाब यूज करे उनका जो होता है। और मैं सबको बताई दूंगा कि ये आपके आने वाले टाइम में एक तो क्षेत्र में जो देनदार हमारा जो पानी का बच्चा वहाँ पाइपलाइन चल जाएगी, साफ पानी वहाँ जाएगा, उसकी खेती होगी। इधर चंडीगढ़ में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान कहा कि प्रदेश में गर्मी फुल है और बिजली गुल हो रही है। हरियाणा की बिजली को गुजरात भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा की दुहाई देकर सरकार बनाई थी, लेकिन हरियाणा की बिजली को अडानी पावर मुद्रा को मुफ्त में बेचा जा रहा है। इस सवाल का जवाब आज भी सभी तलाश रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि ये बीजेपी सरकार जजपा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा की दुहाई देकर बनाई गई थी। बिजली के भीषण संकट में वो हरियाणा की बिजली को प्राइवेट कंपनी को वो भी मुफ्त में क्यों बेच रहे हैं? मुद्रा गुजरात से बिजली लेना तो दूर, हरियाणा की लगभग 114 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मुद्रा गुजरात को भेजी जा रही है। देखिए, पटियाला में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। राजनीति से परे हटकर मैं ये कहूंगा, देश तोड़ने वाली ताकतें खालिस्तान के नारे लगाएं और कोई भी सरकार मूक दर्शक बनी रहे, इससे बुरी बात देश के लिए कोई हो ही नहीं सकती। गुल, बिजली गुल। और महासचिव रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना जो है वो सामने आया है। उन्होंने बिजली कटौती को लेकर सरकार को जमकर घेरा है और साथ ही साथ ये कहा है कि गुजरात हरियाणा की बिजली को भेजा जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा में बिजली संकट को दिखाने की कोशिश की जा रही है। इधर सोनीपत से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद मदन लाल ढींगरा की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। शहीद मदन लाल ढींगरा ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है और लाला लाजपत राय से प्रेरित होकर शहीद मदन लाल ढींगरा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंदन में जाकर उन्होंने कर्जन वॉडली को गोली मारकर 22 साल की उम्र में फांसी पर वो खुद चढ़ गए। महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लेकर हमें भी देश के लिए जीना सीखना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं।
निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम से खबर आपको बताते हैं, जहां पर रेलवे लाइन के साथ लगती कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने रेलवे लाइन पर बने फ्लाईओवर को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि लोगों की सुविधा के लिए रेल विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से दौलताबाद रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण किया था, जो अब लोगों के जी का जंजाल बन चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फ्लाईओवर बनाते समय ना तो जिला प्रशासन और ना ही किसी तरह से रेल विभाग ने स्थानीय लोगों की राय ली थी, जिसके चलते ये फ्लाईओवर अब परेशानी का सबब बन गया है। आज हमने चक्का जाम नहीं किया है। हमारा पहले इरादे थे कि हम लोग चक्का जाम करेंगे, परंतु अब हम लोग चक्का जाम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि प्रशासन की गलतियों को जनता भुगते, और अगर चक्का जाम करेंगे तो वो जाम ही लगेगा। इसलिए आज सिर्फ हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं, क्योंकि हमें ये बात समझ आ गई है किसान आंदोलन के बाद कि यह सरकार आंदोलन की बात फिर भी सुन लेती है, चाहे उसमें साल ही लगे। तो हम लोग आज आंदोलन पे बैठे हैं और अनशन के लिए भी आंदोलन पे बैठेंगे। हम शांतिपूर्वक तरीके से काम करेंगे। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हमें प्रशासन को जवाब देने में दिक्कत आए। ये जो दौलताबाद फ्लाईओवर है, इसके ये नीचे जो द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड में जहाँ नीचे उतरता है, उस साइड में इसके निर्माण में इतनी खामियां हैं कि ये फ्लाईओवर रेलवे ट्रैक के एक साइड में तो 300 मीटर रखा गया है, जबकि दूसरी साइड में इसकी लंबाई 800 मीटर कर दी गई है, जिसकी वजह से सूरत नगर धनवापुर इस साइड में जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। एक बड़ा लंबा यू टर्न लेके आना पड़ता है, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और जाम लगा रहता है। सरकार ने हाल ही में इस फ्लाईओवर के निर्माण में कुछ कमियों को सुधारने के लिए राजेंद्र पार्क की साइड में थोड़ा सा करेक्शन किया और दीवार हटा दी, परंतु ये भेदभाव किया गया सूरत नगर के लोगों के साथ। पहले चक्का जाम के लिए बात बोली थी, और चक्का जाम एक ऐसे ही नहीं होता कि चक्का जाम उठा के कोई भी राह रोक के या रोड को रोक के जो आवाजाही है उसको हम परेशान करें, या वाहन को रोक के या कोई भी रोड से निकल रहा है उनको परेशान करें। हमारा थोड़ा बताने का थोड़ा तरीका अलग था। हमें क्या था कि हम यहाँ से अपने उठ के, और हमारा चक्का जाम का मतलब इस टाइप में था कि एक बार जाके वो अवगत कराएं और उन बातों को आगे पहुँचाएं। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला जिले के न्यू कॉलोनी इलाके का है, जहां नेशनल बैंक से एटीएम से अज्ञात बदमाशों ने एटीएम मशीन को उखाड़ लेके चले गए वो लोग, और बदमाशों ने एटीएम में घुसने से पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे छिड़क दिया और उसके बाद वहां तोड़फोड़ करके वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और मौके का जायजा लिया, घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि एटीएम मशीन में कितना कैश था अभी इसका आकलन नहीं किया गया है, किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये करीबन 2:30-3 बजे सुबह में हमारे पास मैसेज आया कि ऐसे ऐसे एटीएम में चोरी हो गया है। तो हम वहाँ मौके पर पहुँच के हमने वहाँ चेक किया, तो वो एटीएम मशीन वहाँ पे शीशे वगैरह तोड़ के वो वहाँ से चोरी किया हुआ था। और हमारे पास इस संबंध में अभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, कितना क्या कैश चोरी हुआ है। जब भी कंप्लेंट आ जाएगी क्या चोरी हुआ है उसकी FIR होगी। सदानंद पार्क के सामने एटीएम पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं पैसे निकालने के लिए आया था, देखा तो यहाँ एटीएम भी गायब है। तो क्या समझते हैं, क्या हादसा हुआ होगा, क्या वारदात हुई? ये मैं नहीं जानता क्या हादसा हुआ होगा, लेकिन ऐसे पौष इलाके में जहाँ पे मंत्री जी का जो है निवास हो और वहाँ पे एटीएम गायब हो, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं बहादुरगढ़ के जसौर खेड़ी गांव में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के कारणों और हमलावरों का कोई भी पता नहीं चल सका है। वहीं सूचना मिलते ही असौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और FSL की टीम ने भी मौके का मुआयना किया। साथ ही पुलिस ने मृतक के बड़े भाई की शिकायत के आधार पर कुछ अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर
छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि हमलावरों का जल्द ही पता लगाकर इस मामले का खुलासा किया जाएगा। एक लड़के का गोली मार के कत्ल कर दिया। सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे। मौके पर उस मृतक का भाई ओमवीर का भाई आनंद मिला, जिसने बतलाया कि मेरे को गांव वालों दो लड़कों ने सूचना दी थी कि भी तेरे भाई को किसी ने गोली मार दी और वो नहर के ऊपर पड़ा है। मैं मौके पर पहुंचा तो देखा उसने वो मरा पड़ा था। उसने हमारे को सूचना दी, हम मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के उपरांत उसने दरखास्त दी, हमने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। इधर झज्जर के दौड़ गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक नशे का आदी था और रोजाना उसका अपनी पत्नी और परिवार के साथ झगड़ा हुआ करता था। वह युवक ने नशे की हालत में अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। ये दो भाई, तो एक भाई है बड़ा है इसका फौजी में और ये छोटे वाला ये था नशे का आदमी। जी सर। तो इसका रोज का काम था नशा करना और इसके दो लड़के हैं, घरवाली से मारपीट करना। जो इसकी मम्मी है वो इस बड़े भाई के साथ रहती है, तो वो भी कल आई हुई थी। तो पहले इसने मम्मी के साथ मारपीट की और बाद में इसकी घरवाली से मारपीट की। तो उसकी मम्मी इस घरवाली को ले गई दूसरे भाई के साथ। तो इसने पीछे से नशे की उसमें जो काम कर। इधर झज्जर के बदानी गांव में एक भट्टे में काम करने वाले मजदूरों पर दीवार गिर गई, जिसमें एक महिला मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं इलाज को लेकर इन लोगों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने हादसे का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भट्टा है कोई बदानी गाँव में, वहाँ दीवार गिरने से उसके नीचे 2 आदमी और एक लेडीज दब गई। अच्छा। तो इस सूचना पर हम उसकर हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि लेडीज़ की मौत हो चुकी थी। तो ये दीवार गिरने के कारण हुआ है। और जो 2 घायल थे वो उनका इलाज चल रहा है, वो ठीक है। अच्छा। भगवान परशुराम जयंती पर विप्र फाउंडेशन ने साइबर सिटी के सेक्टर 15 पार्ट 2 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने इस दौरान बताया कि रक्तदान से कोई बड़ा दान नहीं होता है। रक्त की एक बूंद किसी के भी जीवन को बचा सकती है। उन्होंने संस्थाओं और शहरवासियों से ये गुजारिश की है कि वो अधिक से अधिक रक्तदान करें, जिससे किसी भी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान एक बड़ा उपाय है, इसको लेकर लोगों से गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। विप्र फाउंडेशन का 13वां स्थापना दिवस है और पिछले 13 साल से विप्र फाउंडेशन जनहित के, राष्ट्रहित के, समाज हित के कार्यों को अपना धरातल पे कर रहा है। तो वो 13वां साल आज सेलिब्रेट करने के लिए पूरे देश भर में 115 स्थानों पर विप्र फाउंडेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। आज विप्र फाउंडेशन का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के साथ साथ भगवान परशुराम जी की 3 तारीख को जयंती भी है। दोनों चीज संयुक्त रूप से मनाई गई और इसमें एक पुण्य कार्य किया गया ब्लड डोनेशन कैंप का हरियाणा विप्र फाउंडेशन की ओर से, जिसको आयोजन जिला विप्र फाउंडेशन ने किया, गुड़गांव की यूनिट ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ना मालूम कितनी जिंदगियों को ये ब्लड जो है काम आएगा। और इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।